हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बेटा, इसमें बहुत टेंशन वाली कोई बात नहीं है, पर बच्चों को समझ में आती है क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ों को मिस कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो आप देखिएगा, पहली बात को समझ लेते हैं कि दो तरह से माइक्रोस्कोप, बायो वाले बच्चे तो बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े ऑब्जेक्ट देखने के लिए, ठीक है ना। और टेलीस्कोप का यूज़ तो आप शायद नहीं किए होंगे, कभी मून को देखना हो गया, किसी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं बेटा। माइक्रोस्कोप भी दो टाइप का है, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप है, दूसरा आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है बेटा, तो अब जरा देख लीजिए, एक ये कोई ब्रदर है, ये कोई सिस्टर है, और इन दोनों को मैं किसी आई यहाँ पर से देख रहा हूँ, तो दोनों में एंगल अलग अलग बन रहा है बेटा। जो सिस्टर है उसमें जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है, और जो ब्रदर है उसका एंगल बन रहा है अल्फा। अगर इन दोनों की हाइट सेम है तो कौन बड़ा दिखाई देगा? तो जिसका एंगल बड़ा बनेगा। किसका एंगल बड़ा बना है बेटा? जो सिस्टर है उसका, क्योंकि यहाँ पर मैं देखिए डायरेक्ट लिख रखा हूँ, विजुअल एंगल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के। आप एक चीज़ का ध्यान दिए होंगे बेटा कि जब कभी आप एक बिल्डिंग पर खड़े हो जाइए, हाइट पर, बहुत ज़्यादा हाइट पर खड़े हो जाइए, ये 3-4 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है और नीचे कोई कार और पड़ी होती है, तो आप इस कार को देखेंगे ना, तो ये कार आपको छोटी सी कार नज़र आती है, बड़ी कार नहीं नज़र आती, क्योंकि विजुअल एंगल छोटा हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल आप देख चुके होंगे बेटा। ठीक है, देखिएगा आप, तो विजुअल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइट, हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके सब कुछ बताने जा रहे हैं आपको। ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास को ही हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब ये आपको पोजीशन पता होगा बेटा, कहाँ रखने पर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, प्लस वो मैग्नीफाइड हो जाता है। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तब देखिए सबसे पहले ऐसे गई है लाइट, इसको दिखा देता हूँ आपको किस तरह से लाइट जा रही है बेटा। ये मान ली कि ये कोई h हाइट का कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से लाइट गई है, ये इस तरह से आगे गई है फोकस से होते हुए, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गई है बेटा। यहाँ ये ऑप्टिकल सेंटर है, इससे लाइट ऐसे गई है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने आई ले लिया, तो इस आई का तो काम एक ही होता है कि वो तो बैक ट्रेस करके बनाती है इमेज को। तो जब ये बैक ट्रेस के बन के कर रही है, तो यहाँ इसका इमेज बन रहा है, और यहाँ पर क्या था बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने एक्स से मेंशन कर लिया है। तो जो आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अभी तक पढ़े हैं, वो क्या पढ़े हैं बेटा? HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, तो हाइट ऑफ इमेज, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं नेक्ट आई से देख रहा हूँ बेटा, मतलब मैंने कोई चश्मा नहीं यूज कर रखा हूँ, ओके, तो वहाँ पर मेरे पास जो एंगल बनेगी ऑब्जेक्ट का, वो उसको हमने अल्फा से डिफाइन कर लिया। और जो यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया, जब इसको मैग्नीफाइड कर लिया, तो यहाँ जो इसको हम एंगल जो दे रहे हैं उसको बोल रहे हैं बीटा। तो आप भी मुझे जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता है, वो क्या पता है? HI/HO। तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज, अब यहाँ हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था याद कीजिए? तो विजुअल एंगल के था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज। देखिए, विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज, नीचे लिखेंगे विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट डी डिस्टेंस, क्योंकि डी डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर जिस पर हमको ऑब्जेक्ट साफ नजर आता है। तो देख लीजिए, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO, और इसी को हम बीटा अपन अल्फा। बीटा क्यों लिया मैंने? क्योंकि विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज था, यहाँ आप देख सकते हैं इमेज जो बना रहा था, और ये अल्फा एंगल हमने लिया कि जब नेक्ट आई से देख रहे थे। हमें यहाँ पर tan बीटा अपन tan अल्फा लिख दिया। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर देख लीजिए h, और बेस यहाँ पर देख लीजिए x, h/x। पर x क्या होगा बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट ले लाइट ऐसे आ रही थी, हम लोग अपोजिट अगर लेंगे तो नेगेटिव साइन लगेगा, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, h/-x। एज इट इज यहाँ से नेक्ट आई से अगर आप देख रहे हैं बेटा, तो यहाँ आ जाएगा h/d और माइनस साइन के साथ में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो d/u आपके पास रिजल्ट आ गया किसका? इसको मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं बेटा, या एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब इसमें दो कंडीशन को हम एनालिसिस करेंगे। एक को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, वो अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी, जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी बनेगी, तो उसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलेंगे, या रिलैक्स टाइप भी बोल देते हैं। और दूसरा बोलेगा मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, यहाँ मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होता है।
ठीक है, लेकिन इसमें आई हमारी स्ट्रेन हो जाती है, उसमें तनाव ज़्यादा हो जाता है, तो हम रिलैक्स आई से ही ज़्यादा पसंद करते हैं देखना। लेकिन दोनों के केसेस को एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेन आई कब होती है बेटा, जो इमेज बनेगी वो हम डी डिस्टेंस पर ही बना देंगे। डी डिस्टेंस का मतलब 25 सेंटीमीटर पर। यहाँ जरा देखिए, ये जो वी है ना बेटा, इसको हम लोग यहाँ पर जो इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर पर बनाएंगे। आपको मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो। ये आप जो एच बना रहे हैं बेटा, सपोज कोई लेटर ए है, कौन सा लेटर है बेटा, ए, तो जो इसका इमेज बनता है ना बेटा, ये कुछ इतना बड़ा इमेज और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रहा है। देखिए ए इतना बड़ा दिखाई देगा, मैग्नीफाइंग ग्लास। सब आपको धीरे धीरे चीज़ें याद आ रही होंगी, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब आप देख सकते हैं कि v इक्वल क्या हो गया आपके पास, -d हो गया है। अब हम थिन लेंस फार्मूला यूज करेंगे, डेट मीन्स लेंस फार्मूला यूज करेंगे, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो v की जगह पर हमने यूज कर लिया -d और u की जगह हमने यूज कर लिया -x। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस बनेगा। 1/-d को इधर भेजेंगे तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो 1/x इक्वल 1/f प्लस 1/d। अब फॉर्मूला मेरे पास जो एंगुलर मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर का था, वो क्या था बेटा, m इक्वल था, आप याद कीजिए, d/x था, d/x था, ठीक है। तो मैंने 1/x की जगह पर ये वैल्यू रखा हूँ। तो वैल्यू जैसे ही रखेंगे 1/f प्लस 1/d, इस d को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, तो d से d कट के 1 हो गया। यहाँ बचा 1 प्लस d/f। 1 प्लस d/f ये कब आ रहा है बेटा, जब हमारी आई स्ट्रेन आई है, तब ये कंडीशन हमको मिल रही है। अब दूसरी बात करते हैं बेटा, जब रिलैक्स्ड आई, तो रिलैक्स्ड आई मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब बनता है, जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दूं, तो कहाँ दिखाई देगा, इन्फिनिटी पर नजर आएगा, ठीक है। लेकिन इन्फिनिटी पर नजर आएगा तो हमारी आंख जो है उसको बहुत बड़ा नहीं देख पाएगी, जैसे यहाँ पर ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन था। चलिए हम फॉर्मूले से इसको क्लियर करते हैं। β/α, तो tan β/tan α, तो बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका एच था ना, ये तो एच हो जाएगा, ठीक है। और इस बार जो ये ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ एफ ही रहेगा बेटा। सो h/f h/d, यहाँ पर माइनस आप कर सकते हैं, अगेन ये माइनस माइनस कट के प्लस ही हो जाएगा। सो ये बनेगा आपका, और ये एच से एच कैंसिल हो जा रहा है बेटा, डी जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर जाएगा। तो d/f, यहाँ जो मैग्निफिकेशन आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, d/f। ये कब मिला, रिलैक्स्ड आई जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर पहुंच गया, और जब डी पर पहुंचा है तो d+f+1, तो +1 यहाँ पर देखिए मैग्निफिकेशन ऐड हो गया। डेट मीन्स ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, और ये यहाँ पर मिनिमम तो नहीं इसको बोल सकते, पर ये मैग्निफिकेशन इसके कंपेयर में कम है। चलिए अब मैं आपको बात कर लेता हूँ बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप को मैं अलग वीडियो में रखूंगा, पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैं इसी में रख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 लेंस का यूज होता है बेटा, आप पहले चीज़ों को समझिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस का यूज होता है, एक हम बोलेंगे बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरा बोलते हैं बेटा आई लेंस या आई पीस लेंस, ठीक है। तो जो आई पीस लेंस है वो हमेशा बड़ा रहेगा ऑब्जेक्टिव लेंस से। अब इसका एक ट्रिक अगर आप याद रखें, तो कोई भी जब आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, किसके कंपेयर में, आई के कंपेयर में। इसलिए आई लेंस यहाँ पर बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट लेंस छोटा हो गया, ऐसा अभी आप समझ के रखें, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो मैं यहाँ पर सबसे पहली बार इसको मैग्नीफाइंड करा दूंगा। मैग्नीफाइंड कब होगा, और ये इन्वर्टेड देगा बेटा रिजल्ट, ध्यान रखिएगा। तो ये मैग्नीफाइंड हो जाएगा आपका जब f और 2f के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो देखिए ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये जाए कहाँ से बेटा, जब ये सबसे पहले जाता है फोकल लेंथ, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पहले तो फोकल लेंथ से ये पास करता है, ठीक है। दूसरी लाइट हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे, कहाँ से लेके जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखिए यहाँ पर कहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये पहली बार ये मैग्नीफाइंड हो गया यहाँ पर, आपको ये बात समझ में आ रही होगी आई होप। अब देखिए दूसरी बार क्या करेंगे बेटा कि एक हम और यहाँ पर लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। और कौन सा लेंस लेंगे आप, तो अगेन हम लेने वाले हैं आई पीस लेंस, ठीक है। मैं नीचे का थोड़ा सा पार्ट ज़्यादा बना देता हूँ, आप ये मत समझिएगा कि ऐसा है क्यों, ये हमारे पास जगह की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सिर्फ ऐसा कर रहा हूँ, ओके। अब एक ये लाइट ऐसे सीधी जाएगी, अब सीधी जाएगी तो इसका कुछ ना कुछ फोकल लेंथ इसका भी होगा, फोकल लेंथ से ये जाती है, ये फोकल लेंथ से ऐसे चली जाएगी, ठीक है। और दूसरी लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगी, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से। और इसको बैक ट्रेस करके इसको अगर आप मिलाएंगे बेटा, मीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इधर आकर मिलेगी। कहाँ आकर मिलेगी देख लेते हैं, कहाँ आकर मिलेगी।
कहीं भी मिल सकती है, मुझे नहीं पता कहाँ, मैंने ऐसे ही कहीं मिला लिया इसको, ठीक है। तो ये कहीं यहाँ आकर मिल रही है अपने पास, बैक ट्रेस हमने किया और ये यहाँ पर मिल रही कहीं, ठीक है। ये यहाँ पर कहीं ना आपको मिल गई, ठीक। अब देखिए, अब आपके मन में डाउट भी हो सकता है कि सर ये लाइट तो ऐसे सीधे आ रही थी, ये लाइट तो ऐसे चली थी, ये ऐसे आ रही थी, तो इसको सीधे से जाना चाहिए था। बिल्कुल जाएगी, इसमें कोई शक भी नहीं है कि नहीं जाएगी, जाएगी बेटा, जाती भी है, ऐसे जाएगी। दूसरी लाइट ऐसे चली जाएगी, ये थोड़ा सा इसको मैं सही कर लेता हूँ बेटा, ऐसे जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, बेस की तरफ हमेशा कन्वर्ज होती है। आप प्रिज्म अगर देखे होंगे ना, तो बेस की तरफ लाइट जाती है, तो इसका तो बेस ये है ना, तो ये ऐसे ही कुछ ऐसे कन्वर्ज हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो जब आप इसको अगेन इसको हम जब बैक ट्रेस करेंगे, यहाँ पर आई रखेंगे, तो ये जो मिलती है, ये कहाँ मिलती है, तो जिस जगह पर हम मिल गया है तब पहले, उसी जगह पर ये आके मिलेगी। अब एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, ये जो इमेज बन रहा है, ये किस टाइप का इमेज बन रहा होगा, तो ये इमेज बन रहा होगा बेटा आपका रियल इन्वर्टेड बन रहा है। देखिए, आप गौर से देख लीजिएगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, मतलब उल्टा ही देखते हैं हम। लेकिन आप एक बात का और भी ध्यान रखिए बेटा, ऑब्जेक्ट मेरे पास इतना छोटा था और फाइनल इमेज इतना बड़ा मिल गया है बेटा, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो लास्ट वाला है बेटा, यही काम करता है आई पीस लेंस की तरह, यही काम करेगा आई पीस लेंस की तरह। दैट मीन्स यहाँ पर जो एंगल बन रहा हो उसी को हम बीटा बोल सकते हैं। अगर ये एच था बेटा, तो ये मेरा हो जाएगा एच डैश, और ये फाइनल अगर आप देखना चाहें तो एच डबल डैश भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुल मिला के अब जो बात करेंगे बेटा, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ऑप्टिकल लेंस से इसका जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस कहलाया जाएगा, तो इस डिस्टेंस को मैं बोलूँगा यू नॉट। अब एक और मन में आपके डाउट आ रहा होगा कि सर ये जो यू नॉट आपने किया है, क्या ये एफ ई के पहले ही होगा ऑप्टिकल सेंटर और एफ ई के बीच में? बिल्कुल, तभी ये आपको क्या कर रहा है कि ये जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है उसी के बिहाइंड इमेज बना रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो इमेज बन रही थी, इसकी वजह से ये बन रही थी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर ओ हो गया है, तो आप यहाँ पर आप कुछ ओ डैश कर लीजिए और इसको ओ डबल डैश कर लीजिए, ठीक है। सो ओ डबल डैश ऑप्टिकल सेंटर और एफ ई के बीच में रहेगा, तभी इस तरह से इमेज बनेगा। आई होप कि ये पहले आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से बना रहे थे, ठीक है। चलिए बेटा, अब गौर से देखिएगा एक बात को और भी अच्छे से, कि जो फॉर्मूला मेरे पास था वो फॉर्मूला क्या था बेटा, सो बीटा अपॉन अल्फा, या इसी को आप लिख सकते थे tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब सो tan बीटा अपॉन tan अल्फा की जब हम बारे में बात करेंगे, तो tan बीटा को ही पहले अंडरस्टूड कर लेते हैं। तो tan बीटा क्या था बेटा, h डैश अपॉन यू ओ, क्या है बेटा, h डैश अपॉन यू ओ, ठीक है। और tan अल्फा के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। tan अल्फा मेरे पास क्या था, तो tan अल्फा हम जब भी करेंगे तो नेक्स्ट आई से देखेंगे। सो h अपॉन डी, क्या था बेटा, h अपॉन डी, ये हो जाएगा h अपॉन डी। सो हम इसको और भी लिख सकते हैं, डी सबसे ऊपर चला जाएगा, यू ए नीचे आ जाएगा, और इनटू यहाँ पर क्या था बेटा, h डैश अपॉन h डैश अपॉन एच। अगर आप गौर से देखिए बेटा, तो ये क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, और डी अपॉन यू ओ, ये तो आपका जो सिंपल माइक्रोस्कोप हमने जो आई के थ्रू किया था, आई पीस के थ्रू जो यहाँ पर हो रहा है उसका मैग्नीफिकेशन है। डेट मीन्स कि जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ रहा है बेटा, वो आ रहा है मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लिकेशन, एम ओ इंटू एम ई, ये दो चीज़ का मैग्नीफिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, यहाँ पर भी आप ये बोलेंगे सर माइनस साइन आपने इग्नोर कर दिया, तो देख लीजिए माइनस साइन को हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एच डैश नीचे है तो नीचे होगा तो माइनस होगा बेटा, और ये भी माइनस होगा क्योंकि यू आपका जो ये इंसिडेंट रे था उसके अपोजिट है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं एच तो ऊपर था, यहाँ पर चेक कीजिए, एच आपका ऊपर है तो एच प्लस ही रहेगा, और डी आप इधर है तो माइनस ही साइन हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस तो कट गया, लेकिन फाइनल एक माइनस बचेगा। डेट मीन्स इसका जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो नेगेटिव साइन में आएगा, क्योंकि उल्टा जा रहा है ना, ये रियल इन्वर्टेड बना रहा है, ठीक है। सो एम ओ इंटू एम ई ये हमारे पास मिल गया। अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस का एम ओ और एम ई है, तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस को हम लोग एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन यू नॉट, ठीक है, वी नॉट अपॉन यू नॉट। अब एम ई के यहाँ दो कंडीशन बनेगा बेटा, एम ई के यहाँ दो कंडीशन बनेगी, डेट मीन्स यहाँ पर दो केसेस हो जाएंगे। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन से दो केसेस होंगे।
फर्स्ट केस हम बोल देंगे बेटा स्ट्रेन आई, क्या बोलेंगे, फर्स्ट केस में हम बोलेंगे स्ट्रेन्ड आई, है ना। अब देखिए अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप समझ आ गया होगा तो बहुत इजीली ये समझ में आ रहा होगा। सेकेंड केस हम बोल रहे हैं बेटा आपका रिलैक्स्ड आई, ठीक है, स्ट्रेन आई, रिलैक्स्ड आई। सो अब मेरे पास जो मैग्निफिकेशन आया हो, क्या आया है, मेरे पास मैग्निफिकेशन आया है m0 इंटू एम ई। जब स्ट्रेन आई के बारे में बात होगी बेटा तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा अच्छे से, ये हो जाएगा बेटा v0 अपॉन u0, ओके, इनटू स्ट्रेन आई में क्या था बेटा फॉर्मूला 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। क्यों में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर आई पीस लेंस के बारे में बात हो रही है, वही हमारा काम कर रहा है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप जो देख रहे थे उसी तरह से काम कर रहा है। और यहाँ पर रिलैक्स्ड आई की अगर बात करते हैं बेटा तो ये हो जाएगा m0 इंटू एम ई, m0 इंटू एम ई। m0 की जगह पे तो चलो हमने v0 अपॉन u0 कर लिया, क्योंकि वो इक्वल होता है HI अपॉन HO, ठीक है, ये v0 अपॉन u0 के। और एम की जगह पर क्या करेंगे, तो एम की जगह हम डायरेक्टली लिख सकते हैं d अपॉन एफ, क्योंकि रिलैक्स्ड आई का यही केस था अगर आपको याद होगा तो। सो आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी अगर डाउट होगा तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ओके। अब आगे आई होप कि सारी बातें आपको क्लियर होंगी बेटा, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। और टेलीस्कोप का वीडियो जस्ट इसके बाद में दूंगा, ठीक है, आप इसको पहले देख कर मुझे बताइए कहीं कोई डाउट तो नहीं, तो टेलीस्कोप में का जब भी दूंगा तो उसमें वो डाउट में क्लियर कर दूंगा, ओके। सो थैंक यू बेटा।